दो कितने प्रकार के? दो। कौन कौन से थे? न्यूट्रल और गैस माइनस डी। कौन सी सप्लाई है ये? एसी। ठीक है, यहाँ पर हमने डायोड लिया। डायोड के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं किया होगा शायद। डायोड जो होता है वो कैसे आकृति में कैसा होता है, पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें एक जरा ऐसे नीला मिलेगा, एक ऐसे नीला मिलेगा। देखा है सिर्फ सारा ऐसा ऐसा काला होगा। एनोड और कैथोड का नाम बताया था। और इस डायोड में दो सिरे हैं, एक एनोड और एक एनोड कौन सा है? ये एनोड हो गया और ये कैथोड। अब इनके काम करने की क्रिया किस प्रकार से है? हाँ जी, और क्या करता है ये? इसके अलावा एक ही बात से बात को बार-बार नहीं बोलना है, दूसरी और बताए कुछ नहीं बताया ना, तो मेरी सुनिए भाई। ये डायोड क्या काम करता है? हाई प्रेशर को लो प्रेशर में बदलता है। हाई प्रेशर को लो प्रेशर में बदलता है, क्योंकि हमारी एसी करंट का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है भैया, उसके लिए हमने पहला ऑप्शन क्या किया? ये वाइंडिंग करी। वाइंडिंग करने के बाद में हमने इस डायोड को लगाया। इस डायोड में जो ये एक इंसुलेटर बता रहे हैं, बीच में एक सफेद रंग की बैटरी को बता रहा हूँ, ये बैटरी एक इंसुलेटर है इस वजह से। और बाकी क्या है, जो अपना पेंसिल शेल होता है ना, पेंसिल शेल का पूरा रूप काला होता है ना, बाकी सारा वो पदार्थ है इसमें। ठीक है, वो पेंसिल शेल है, वो सारा वो पदार्थ है इसमें। लेकिन उसमें क्या हो रहा था कि ये सफेद बैटरी दिख रही थी, इसमें सफेद बैटरी दिख रही सर्किट से। तो आपको इसमें पता चल गया कि जो सफेद बैटरी वाला हिस्सा है वो कैथोड है, और जो ब्लैक वाला हिस्सा है वो पूरा एनोड है। इसका मतलब यहाँ आप चाहे 0 वोल्ट सप्लाई दे और चाहे ज़्यादा पावर दे, यहाँ जो बिजली निकलेगी वो आपकी प्लस में पावर सप्लाई निकलेगी। ठीक है भैया, कौन सी निकलेगी? प्लस। अगर आप इधर से कोई भी सप्लाई देते हो, चाहे प्लस देते हो चाहे माइनस, यानी कि आप 0 वोल्ट सप्लाई देंगे तब भी यहाँ पर क्या निकलेगा? 0 वोल्ट निकलेगा, यानी कि माइनस भी पैदा होगी। और या ज़्यादा से ज़्यादा पावर भी दोगे तब भी यहाँ पर माइनस भी पैदा होगी। चाहे 5 वोल्ट सप्लाई दो, चाहे 6 वोल्ट दो, चाहे 10 वोल्ट दो, चाहे कोई भी दो, आप इधर से बेसिक कनेक्शन जोड़े चाहे नेगेटिव का कनेक्शन जोड़े, क्या मिलेगा यार? लास्ट में आपको 0 वोल्ट नेगेटिव ही निकालेगा। डीसी करंट के जो उपकरण होते हैं उनमें प्लस हमेशा प्लस ही होता है और माइनस हमेशा माइनस ही होता है। ठीक है भैया, अब इनमें जो हम पावर सप्लाई देते हैं, तो अगर हम इधर से देते हैं,
इधर से देते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि हमें पॉजिटिव सप्लाई मिलनी चाहिए। इधर से देते हैं सप्लाई तब हम क्या चाहते हैं नेगेटिव। कि हमें नेगेटिव मिलनी चाहिए। ठीक है भैया, इसे एक बार से आप पॉजिटिव और नेगेटिव ले सकते हो ना, दिशा बदलकर। भाई साहब दिशा बदलकर ले सकते हो ना। तो डायोड को ऐसे कर दोगे तो क्या होगा, दिशा बदल जाएगी। पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाएगा, ऐसे कर दिया तो नेगेटिव की जगह पॉजिटिव होना शुरू हो गया। क्लियर है, इसकी क्रिया समझ में आ गई। तो अब यहाँ पर हमने एक डायोड लगा दिया और एक सिरा ये सिरा क्या कहला रहा है, प्लस VE, लेकिन कौन सा, प्लस और माइनस दोनों नाम क्यों रखे, क्यों दिए इसमें, दोनों साथ में को डायोड से हमारे हर आदमी ये कहता है कि डायोड हमेशा DC सप्लाई निकलता है। DC सप्लाई दो प्रकार की होती है, प्लस और एक होती है शुद्ध DC और एक होती है पल्सेटिंग DC। शुद्ध DC और पल्सेटिंग DC। शुद्ध DC को क्या कहेंगे, शुद्ध DC को क्या कहेंगे भैया, हाँ जी, ये सबसे अच्छी इसका नाम क्या हुआ है, पल्सेटिंग DC। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर हमारे DC करंट के इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और इसमें AC करंट के इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। वो कारण काम क्यों हुआ, यहाँ पर इसने थोड़ा सीधे निकालना था, माइनस क्यों निकाला, AC करंट क्यों निकाला, क्योंकि हमारे बाजार में जो भी सामान बनाया जाता है सारे के सारे बहुत ओरिजिनल नहीं होते हैं, कुछ डुप्लीकेट भी होते हैं नहीं। तो जब हमारे उनके अंदर किसी प्रकार की क्रिया इस प्रकार की हो जाए कि वो AC करंट को नहीं रोक पा रही है तो वो इलेक्ट्रॉन से बाहर निकलेंगे, तो हम इसी सप्लाई को अगर बैटरी को देंगे या अपने रेडियो को देंगे या किसी मोबाइल में देंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें AC करंट जाकर के साइकिल बनाना शुरू करता है। बाहर जाकर के वो पानी जो बैटरियों में पानी लिक्विड जो होता है उसको उबालना शुरू कर देगा। ये रेडियो चला रहे हो तो आवाज जो है वाइब्रेशन धर इस प्रकार की आती रहेगी, जैसे आसमान में बिजली होती है ना, और आप कोई जो सिस्टम को चला रहे होते हैं तो आवाज आती है ना अलग प्रकार की। तो वो क्यों आ रही है, क्योंकि आसमानी इलेक्ट्रॉन्स है, बिजली जब चमक रही है गड़गड़ाहट कर रही है उसके इलेक्ट्रॉन्स आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि आपने मोबाइल को जमीन से ग्राउंड नहीं किया हुआ है, मोबाइल तो आपकी पॉकेट में है, तो वहाँ पर कभी कभी वो फट भी जाते हैं, मोबाइल फट भी जाते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर हमारे डायोड अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो ये AC करंट उसके अंदर दे रहा है और उस AC करंट की वजह से हमारा उपकरण खराब हो रहा है। हमें चाहिए थी शुद्ध DC, जिसको हमें क्या करना पड़ेगा, AC करंट को रोकने का प्रयास करना है। इसको प्रयास करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि AC करंट को रोकने का संसाधन क्या क्या है, एक कंडेंसर होता है, ये भी क्या करता है, कंडेंसर क्या करता है, AC करंट जो आता है उसको एक पिन से अपने अंदर स्टोर करता है, लेता है, उसके बाद वो अपने अंदर पावर को इस प्रकार से स्टोरेज कर देता है कि वो करंट आगे जाने के बजाय वो अपने अंदर ज़्यादा वेट मिलेगा। दूसरे सिरे से वो आउटपुट जब निकलता है तो बहुत प्रेशर के साथ निकलता है। हमने इसके दूसरे सिरे को क्या कर दिया, जमीन से अर्थिंग कर दिया, यानी कि बॉडी अर्थ कर दिया। ठीक है भैया, अब बॉडी अर्थ करते क्या हुआ, ये इसका प्लस हिस्सा था, ये इसका माइनस हिस्सा था, तो इसका मतलब ये हमने प्लस को जोड़ा तो यहाँ क्या निकलेगा, माइनस। इसका मतलब AC करंट जो होगा वो सारा का सारा अर्थिंग में रुक जाएगा। अब जो आगे निकलेगा, आगे जो निकलेगा वो आपका शुद्ध DC होगा। ठीक है, ये DC हमारा यहाँ पर था और ये जो इसके द्वारा फिर इसको बोलते हैं फिल्टर करना। ठीक है भैया, इसको बोलते हैं फिल्टर करना। अब ये जो वायर है ये हमारा इसके साथ
ये बन गया हमारा प्लस, और जो इधर से निकलेगा वो माइनस। ये माइनस डीसी हो गया, ये प्लस डीसी हो गया। बात समझ में आई? हाँ जी, बात समझ में आ गया नहीं आई? इसको हमने क्या बोला है, उसको जो ये करंट पैदा हुआ, ये करंट जो जाकर के हमारे उपकरण में काम कर रहा है, ये क्या काम कर रहा होगा, कैसे कर रहा होगा? डीसी करंट। हाँ जी, ये प्लस को प्लस और माइनस काम को करने की क्रिया को थोड़ा समझना है भाई। मैं किसी काम को करने के लिए एक आदमी लगाता हूँ तो काम कैसा होगा? स्लो। उसकी जगह में 2 आदमी लगाता हूँ तो काम कैसा होगा? 3 आदमी लगाता हूँ तो काम कैसा होगा? समझ में आ रही है? आप क्या चाहते हैं कि मेरी बैटरी जल्दी चार्ज हो जाए? चाहते हैं ना? कल परसों एक भाई मेरे को अटोला दिखा रहा था, सर मेरा फोन देखिए ये कितनी जल्दी करके बैटरी को चार्ज कर देता है। दिखा रहा है ना? क्या समझे मुझसे? क्या समझे उससे? आपने मोबाइल में बनाया ना ये? आपने मोबाइल में बनाया ना ये मोबाइल यूट्यूब पे जो चलते हैं ना हमारे पास, जल्दी चार्ज हो गई। क्लियर है? ठीक हो गया? तो यहाँ पर हमने एम्पियर से आधार से आप देखिए एक बता गया है 41 48 IM 41 48, ये इनसे भी हैवी हो गया, ये इनसे भी हैवी हो गया, इसके अंदर भी एम्पियर से मात्रा बढ़ गई है। अब मान लीजिए हम इनको ये जो डायोड प्रयोग कर रहे हैं, इसमें अगर हम 2 डायोड इस प्रकार से जोड़ दें तो ये कौन सा सर्किट है? भाई की चालू मेरे को बोल दिया। ठीक हो गया? एक तो कंडेंसर है, एक हमारे पास कोई तार का टुकड़ा ले लें तो ये भी तो रुकावट डालता है ना इसी करंट में, डालता है ना? इसको मान लो हम अर्थिंग करते हैं और इसके अंदर हम ये सप्लाई जोड़ते हैं, इसी को लेके आगे जोड़ते हैं, इससे जब सप्लाई निकलेगी फिर आपने एक और लगा दिया, क्योंकि इसमें ग्राउंडिंग करने का सिस्टम तो नहीं है ना, नहीं है ना ये? इसका नाम क्या रख दिया हमने? कॉइल। तार को जब हम ग्राउंडिंग दे देते हैं तो क्या नाम रख देते हैं? कॉइल है ना भैया? तो ये भी रुकावट डाल रहा है, अर्थिंग कर रहा है, ये भी रुकावट डाल रहा है, उसके बाद में हमने यहाँ पे इसको फिल्टर कर दिया। ठीक है भैया? अब ये जो वायर है ये आपने इसके साथ भी जोड़ दिया, इसके साथ भी जोड़ दिया, और ये वायर आपने बाहर निकाला, ये आपने बाहर निकाला। ये क्या है आपका? शुद्ध डीसी प्लस वी, शुद्ध डीसी माइनस वी, शुद्ध डीसी माइनस वी, माइनस वी। ठीक है भैया? ये सप्लाई किसके द्वारा दी जा रही है? एसी ट्रांसफार्मर किसके द्वारा दी जा रही है? ट्रांसफार्मर। कौन सा? 3 प्रकार कौन से? आपने डिफाइन तीनों का फंक्शन किस प्रकार का है? हाफ वेव आधा साइकिल बनाता है, फुल वेव पूरा साइकिल बनाता है, और ब्रिज डबल साइकिल बनाता है। इसका मतलब उसके एम्पियर कम हो जाएंगे, दूसरे के एम्पियर ज़्यादा हो जाएंगे, और तीसरे में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए किसी भी बैटरी को चार्ज
चार्ज करते हैं तो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर रेगुलेटर है वो बैटरी को चार्ज करने में समय लगाएगा। ठीक है, जो फुल वेव है वो उससे कम समय लगाएगा और ब्रिज रेक्टिफायर है वो उससे भी कम समय में बैटरी को चार्ज कर देगा। ठीक है, डायोड की संख्या बढ़ाना डीसी करंट के एम्पियर्स बढ़ाना होता है। डायोड की संख्या बढ़ाएंगे तो डीसी करंट के एम्पियर बढ़ेंगे। एम्पियर्स बढ़ेंगे। ठीक है, एसी करंट में एम्पियर्स किससे बढ़ रहे थे? एसी करंट में एम्पियर्स किससे बढ़ रहे थे? तार का साइज किससे बढ़ रहे थे ना। और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? डायोड लगा, डायोड की संख्या बढ़ा रहे हैं और डायोड का साइज बड़ा कर रहे हैं। संख्या भी और साइज दोनों बड़े करते जा रहे हैं। तो जब ये कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी बड़ी से बड़ी बैटरी होंगी वो हमारे डायोड में संख्या ज़्यादा होने से और एम्पियर्स बढ़ जाएंगे, बैटरी अच्छी जल्दी से चार्ज हो जाएगी। ठीक है, इनको बनाने के लिए किस किस सामान की जरूरत है? सबसे पहले स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की इसकी जरूरत है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, उसके बाद डायोड के बाद कैपेसिटर, अर्थ, फिर अर्थ। कैपेसिटर अगर अच्छी क्वालिटी का होगा तो वो क्या काम कर रहा है? कैपेसिटर फिल्टर का काम कर रहा है। अगर ये अच्छी क्वालिटी का होगा तो एसी करंट को यहीं पर रोक लेगा, डीसी करंट को जाने देगा। ठीक है भैया, तो फिर इससे आगे आपको फिल्टर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी शुद्ध डीसी आपको प्राप्त होगी। ऐसे पहचान होगी कि जब आप बैटरी को सप्लाई देंगे तो आप बैटरी को लगा दीजिए, दोनों तार जोड़ने के बाद कुछ समय बाद बैटरी को हाथ लगाकर देखेंगे, बैटरी अगर गर्म होने लगी है तो हम क्या कहेंगे? इसमें डीसी करंट के साथ साथ एसी करंट भी जा रहे हैं। क्लियर होगा? अगर एसी करंट के जा रहे हैं तो उनको हमने रोकना पड़ेगा, नहीं तो वो बैटरी को बहुत जल्दी खराब कर देंगे। खराब का मतलब है कि ये क्रिया करेगा, पानी को उबालेगा, पानी की मात्रा ज़्यादा हार्डनेस आ गई क्योंकि हमारी बैटरी में जो पानी की जो लास्ट हार्डनेस बताई गई है वो 1300 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 1250 1300 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा उसमें गर्म पानी का सिस्टम बढ़ जाता है तो उसमें जो शहद के साथ में जो मसाला लगा होता है, जो क्रिया करता है, वो सारा मसाला जल जाएगा। ठीक भैया, ज़्यादा गर्म होने के लिए क्या है, हमने रोकना है तो क्या करेंगे? अगर इससे फिल्टर नहीं हुआ है तो हमने एक फिल्टर से काम नहीं चला तो हमने एक कोई भी तार का एक टुकड़ा ले लिया और उसको कॉइल का आकार बनाया ताकि यहाँ जो हाई प्रेशर से करंट ज़्यादा होगा, एसी करंट ज़्यादा होगा तो ये उसमें क्या कर देगा? से रुकावट डाल देगा। ठीक है भैया, रुकावट डालते ही आपने इसके आगे फिर एक कंडेंसर जोड़ दिया। इस कंडेंसर ने क्या कर दिया कि जो भी छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स अगर एसी करंट के जा रहे थे उनको सबको क्या कर दिया? ग्राउंडिंग कर दिया, अर्थ कर दिया। इसका मतलब आप जो निकल रहा होगा वो शुद्ध डीसी जा रही है तो आपकी बैटरी आराम से चार्ज भी होगी, न गर्म होगी, न डूबने का कुछ चांस नहीं होगा। ठीक है भैया, अब वो बैटरी रेगुलर काम कर सकती है। लेकिन अगर एसी करंट जाने लगा तो बैटरी आपकी बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने घर में इन्वर्टर लगाया था, वो 5 साल हो गए, बैटरी अभी तक खराब नहीं हुई है। 7 साल हो गए, अभी तक खराब नहीं हुई है। और बहुत से लोग क्या कहते हैं, बोले साल भर हुई है, बैटरी जो है बैकअप काम दे रही है, थोड़ी देर के अंदर खत्म हो जाती है। उसका कारण क्या? आपके इन्वर्टर से जो करंट जा रहा है वो बैटरी के लिए उसके अंदर एसी करंट गया हुआ है। आप उसकी कंप्लेंट अगर इन्वर्टर को जो मैकेनिक है उसकी बात नहीं देंगे तो आपकी बैटरियाँ बार बार गिरती हुई बदलते रहना, बार बार खराब होते रहेंगे। ठीक है, मेरी बात कहाँ पर है कि इन्वर्टर से आउटपुट में जो डीसी करंट निकल रहा है वो शुद्ध डीसी नहीं है, उसमें प्लस के करंट भी है और माइनस के करंट भी है, इसलिए वो खराब हो रही है। क्लियर हो गया? तो हमने अच्छा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की जरूरत है। फिर कौन सा रेक्टिफायर बना रहे हो उसमें डायोड्स की जरूरत पड़ेगी। ये वाला बना रहे हैं तो एक डायोड, ये बना रहे हैं तो 2 डायोड और ये बना रहे हैं तो 4 डायोड। अगर
काम की दर बढ़ जाती है तो इनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। जहां हमने 4 डायोड लगाए वहां 8 भी लगा सकते हैं, 12 भी लगा सकते हैं, 16 भी लगा सकते हैं। ठीक हो गया? हमारे अल्टरनेटर है वो भी तो ज्यादा बड़े बड़े हॉर्स पावर के होते हैं नहीं? तो इसका मतलब एम्पियर्स किससे बढ़ाएंगे? जो हम अल्टरनेटर से आउटपुट सप्लाई निकालते हैं उसमें डायोड की संख्या अगर ज़्यादा बढ़ जाएगी तो आपको बिल्कुल बढ़िया वाली पावर मिलेगी। ठीक है? अब हटा दो इसको।